दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसकी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता की मिसाल दी जाती थी। परंतु जब बात उसकी इकलौती बेटी की शादी की आई, तो उसने जो निर्णय लिया, उसने पूरे राज्य को हैरानी में डाल दिया। उसने अपनी राजकुमारी का विवाह एक साधारण ठठेरा, पीतल के बर्तन बनाने वाले से करवा दिया। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई रहस्य था, या फिर यह एक राजनीतिक चाल थी? आइए इस कहानी के माध्यम से इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बादशाह सुल्तान फरीद शाह अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। वह सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और प्रजा के प्रति अपने समर्पण से भी लोगों के दिलों पर राज करता था। उसका राज्य समृद्ध था, व्यापार फल फूल रहा था और जनता खुशहाल थी। परंतु बादशाह की सबसे बड़ी चिंता उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी नूरजहां थी। वह असीम सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थी, परंतु साथ ही बहुत ही स्वतंत्र विचारों वाली और अपने फैसले खुद लेने की इच्छुक थी। बादशाह चाहता था कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो न केवल राजसी गुणों से भरपूर हो, बल्कि जो नूरजहां को समझ सके और उसे खुशी दे सके। राजकुमारी के विवाह के लिए कई राज्यों के राजकुमारों के प्रस्ताव आए। सभी शक्तिशाली, धनवान और प्रभावशाली थे, परंतु नूरजहां किसी से भी प्रभावित नहीं हुई। बादशाह ने सोचा कि वह स्वयं अपनी बेटी के लिए सबसे योग्य वर का चयन करेगा। उसने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, जो भी मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है, उसे मेरी एक परीक्षा में सफल होना होगा। यह सुनते ही राज्य भर में उत्सुकता फैल गई। परंतु परीक्षा की शर्त क्या थी, यह किसी को नहीं पता था। उसी राज्य में एक युवक रहता था, इमरान। वह पेशे से एक ठठेरा था, यानी वह पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का काम करता था। इमरान की पहचान उसकी ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमानी से थी। वह गरीब था, लेकिन उसके पास आत्मसम्मान और चरित्र की अपार दौलत थी। जब बादशाह की यह घोषणा पूरे राज्य में फैली, तो इमरान ने सोचा, मैं भले ही साधारण ठठेरा हूं, लेकिन मैं भी इस परीक्षा में भाग लूंगा। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु उसने उनकी बातों की परवाह नहीं की और महल की ओर चल दिया। महल में बादशाह ने सभी उम्मीदवारों को बुलाया और एक रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी को एक ही कार्य दिया जाएगा। जो इसे सफलतापूर्वक पूरा करेगा, वही मेरी बेटी से विवाह करेगा। फिर बादशाह ने सबको एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को लेकर जाओ और इसमें सोना भरो। जिस व्यक्ति का घड़ा पूरा भर जाएगा, वही इस परीक्षा का विजेता होगा। यह सुनकर कई राजकुमार हंस पड़े। उनके लिए यह कार्य आसान था। वे अपने महलों में गए और अपने खजाने से सोना निकालकर घड़ों में डालने लगे। परंतु जैसे ही वे सोना डालते, घड़ा खाली रह जाता। वे लाख कोशिशों के बावजूद घड़े को नहीं भर सके। दूसरी ओर इमरान ने भी वही घड़ा लिया और अपने घर चला गया। उसने ध्यान से घड़े का निरीक्षण किया और देखा कि उसमें छोटे छोटे छेद थे। अगर इसमें सोना डाला जाता तो वह बाहर निकल जाता। इमरान ने तुरंत एक हल निकाला। उसने पहले घड़े के छेदों को सील किया और फिर उसमें सोना डाला। उसका घड़ा धीरे धीरे भरने लगा। 3 दिन बाद सभी प्रत्याशी महल में वापस आए। राजकुमारों के घड़े खाली थे, लेकिन इमरान का घड़ा सोने से भरा था। बादशाह ने यह देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो घड़ा मैंने दिया था उसमें छेद थे। असली परीक्षा यह नहीं थी कि तुम सोना ला सकते हो या नहीं, बल्कि यह थी कि तुम समस्या को हल करने की समझ रखते हो या नहीं। यह घड़ा मेरे राज्य का प्रतीक था। जिस राजा को इस राज्य की जिम्मेदारी लेनी है, उसे पहले इसकी कमजोरियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें दूर करना होगा। बादशाह ने इमरान की ओर देखा और गर्व से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम में बुद्धिमानी, मेहनत और समस्या सुलझाने की क्षमता है। इसलिए मेरी बेटी नूरजहां का विवाह तुमसे होगा। यह निर्णय सुनकर पूरी सभा चौंक गई। नूरजहां भी अचंभित रह गई। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा हुजूर, क्या आप मुझे एक ठठेरा से विवाह करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नूरजहां, यह सिर्फ एक ठठेरा नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान, मेहनती और सच्चे इंसान का प्रतीक है। एक राजा को उसकी पोशाक से नहीं, बल्कि उसकी समझदारी और कार्यों से आंका जाता है।
नूरजहां ने इमरान की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास, ईमानदारी और सच्चाई झलक रही थी। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद नूरजहां मुस्कुराई और सिर झुका दिया। नूरजहां और इमरान का विवाह धूमधाम से हुआ, परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विवाह के बाद इमरान को राजमहल में रहने का मौका मिला। वहां उसने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल किया। उसने व्यापारियों को समझाया कि किस प्रकार पीतल और तांबे के व्यवसाय से लाभ कमाया जा सकता है। धीरे धीरे इमरान ने अपनी सूझबूझ से राज्य को और समृद्ध बनाया। नूरजहां को भी महसूस हुआ कि उसके पिता का निर्णय गलत नहीं था। इमरान केवल एक ठठेरा नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता था। इमरान और नूरजहां का विवाह पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। आम जनता इस फैसले से खुश थी, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को राजघराने का हिस्सा बनने का अवसर मिला था। लेकिन महल के भीतर कुछ दरबारी इस विवाह से खुश नहीं थे। वजीर आजम, प्रधानमंत्री अमीर खलील, जो वर्षों से बादशाह का विश्वास पात्र था, इस फैसले से बहुत नाराज था। वह सोच रहा था कि एक साधारण ठठेरा राजमहल में आकर शासन का हिस्सा कैसे बन सकता है। अगर यह ठठेरा सत्ता में मजबूत हो गया तो मेरा क्या होगा। अमीर खलील ने अपने मन में सोचा और एक योजना बनाई। इमरान को महल में रहने की अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था। दरबारी उसका मजाक उड़ाते, उसे तुच्छ समझते और उसकी हर बात को गलत साबित करने की कोशिश करते। एक दिन अमीर खलील ने बादशाह से कहा, हुजूर, इमरान को राज्य का प्रशासन संभालने की अनुमति देनी चाहिए। अगर वह वास्तव में योग्य है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। बादशाह समझ गया कि अमीर खलील की मंशा कुछ और है। उसने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, इमरान को एक मौका मिलना चाहिए। फिर बादशाह ने इमरान को बुलाया और कहा, इमरान, मैं चाहता हूं कि तुम राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठाओ। अगर तुम इसमें सफल रहे तो तुम्हें पूरी तरह से राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। इमरान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। इमरान जानता था कि राज्य की अर्थव्यवस्था केवल राजाओं और व्यापारियों के करों पर निर्भर थी। आम जनता को कोई सीधा लाभ नहीं मिल रहा था। उसने इस समस्या को हल करने के लिए एक योजना बनाई। मेंग, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना। इमरान ने पीतल, तांबे और अन्य धातु निर्माण कारीगरों को संगठित किया और उनके काम को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बाजार स्थापित किए। 2. नए व्यापार मार्ग। उसने राज्य के व्यापारियों को दूसरे राज्यों से व्यापार करने के लिए प्रेरित किया और करों में छूट दी। 3. सिक्कों की नई व्यवस्था। उसने तांबे और चांदी के नए सिक्के जारी किए ताकि छोटे व्यापारी भी आसानी से लेन देन कर सकें। कुछ ही महीनों में राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। इमरान की सफलता देखकर अमीर खलील और अधिक क्रोधित हो गया। उसने इमरान को नीचा दिखाने के लिए एक और योजना बनाई। उसने अफवाह फैलाई कि इमरान केवल व्यापारियों का समर्थन कर रहा है, वह किसानों और सैनिकों की परवाह नहीं करता। धीरे धीरे कुछ किसान और सैनिक भी इमरान के खिलाफ होने लगे। नूरजहां ने यह सब देखा और समझ गई कि अमीर खलील साजिश रच रहा है। उसने इमरान को सलाह दी, अगर तुम केवल व्यापार पर ध्यान दोगे और सेना व किसानों की अनदेखी करोगे तो तुम्हारे खिलाफ बगावत हो सकती है। इमरान ने तुरंत एक योजना बनाई और किसानों के लिए सिंचाई प्रणाली लागू की। उसने सैनिकों की सैलरी बढ़ाने और उन्हें बेहतर हथियार देने का भी आदेश दिया। अब जनता का भरोसा दोबारा इमरान पर होने लगा। अब अमीर खलील के पास एक ही रास्ता बचा था, इमरान को मार डालना। उसने एक हत्यारे को भेजा जो एक रात इमरान पर हमला करने पहुंचा, परंतु नूरजहां को इस साजिश की भनक लग गई थी। उसने पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी थी। जैसे ही हत्यारे ने इमरान पर वार करने की कोशिश की, पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। बादशाह को जब इस साजिश के बारे में पता चला तो उसने अमीर खलील को दरबार में बुलाया। खलील, तुमने मेरे सबसे योग्य व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचा। बादशाह की गूंजती आवाज से दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीर खलील घबरा गया और बोला, हुजूर, मुझे क्षमा करें। मैं इमरान को कमजोर समझता था, पर अब मुझे एहसास हो गया कि वह राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बादशाह ने क्रोध में आदेश दिया,
तुम्हें इस गद्दारी के लिए राज्य से निष्कासित किया जाता है। अब इमरान राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुका था। बादशाह ने उसे प्रधान वजीर बना दिया। इमरान ने नूरजहां के साथ मिलकर राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध बना दिया। धीरे धीरे लोग उसे साधारण ठठेरा की जगह बुद्धिमान वजीर के रूप में पहचानने लगे। बादशाह ने एक दिन इमरान को बुलाकर कहा, इमरान, तुमने साबित कर दिया कि इंसान का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और कर्मों से तय होता है। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बाद राज्य के शासक बनो। इमरान ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा इस राज्य के लिए ईमानदारी से काम करता रहूंगा। इमरान और नूरजहां ने साथ मिलकर राज्य को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। आम जनता को यह महसूस हुआ कि उनके राजा ने सही निर्णय लिया था। इमरान ने अपने ठठेरा होने के गर्व को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहता, मैं एक ठठेरा था और हमेशा रहूंगा। यही मेरी पहचान है और यही मेरी ताकत। बादशाह ने जब देखा कि उसका राज्य अब सुरक्षित हाथों में है, तो उसने अपनी गद्दी इमरान और नूरजहां को सौंप दी और इस तरह एक साधारण ठठेरा राजा इमरान शाह बन गया, इतिहास का सबसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।